Yesterday we have studied how to find the adjoint of a matrix. Now today we will study how to find the inverse of a matrix and some more questions based on adjoint of a matrix. We have all studied yesterday that if A is a square matrix of order n, then determinant adjoint A is equal to determinant A to the power n minus 1. This is an important property. A question of 1 mark may be asked in the board examinations based on it. And then we have a theorem. A square matrix A is invertible if and only if A is a non-singular matrix. It is both ways true. Means if we have a matrix A is invertible, then we can say that it is non-singular matrix. And vice versa, if a matrix A is non-singular means its determinant is not 0, then we can say that the matrix is invertible. So, and its inverse is given by adjoint A divided by determinant A. इस पर बेस भी 1 मार्क इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि what is if a matrix A is invertible, then A matrix will be which type of matrix? Now we'll do exercise. The first question of the exercise is find adjoint of these matrices. These are the matrices. Matrix sign is missing. You can put the sign of matrix here. Here we have to find the cofactors of each element to find the adjoint, because adjoint is transpose of the cofactor matrix. So first of all, let us take this matrix as A, then determinant A will be determinant 1, 2, 3, 4. Then the cofactor of A11, A11 पोजीशन पे आपका 1 है, इसका कोफैक्टर क्या होगा? आप A11 का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, यू आर लेफ्ट विथ 4. इसी तरह से A12 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 दैट इज 3, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को लीव करेंगे तो then you are left with 3 only. So it becomes -3. Similarly, you can find the cofactor of A21. 21 पोजीशन पर 3 है, इसका कोफैक्टर क्या होगा? तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आप एलिमिनेट करेंगे, यू आर लेफ्ट विथ 2, और -1 की पावर 2 + 1 अगेन इट इज 3, so it becomes -2. Similarly, the cofactor of A22 is A22 पोजीशन पे आपका 4 है, इसका कोफैक्टर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को लीव कर देंगे और आपके पास 1 बचेगा, और -1 की पावर साथ में 2 + 2 दैट इज 4, वो 1 आ गया. आप साइंस को अल्टरनेट ये बार बार -1 की पावर लिखने की बजाय आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, प्लस माइनस देन माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चलेगा. अब आपका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, दैट इज 4 - 3 - 2 1 का ट्रांसपोज, मीन्स रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे. 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने कल आपको बताया था कि हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? डायगोनल एलिमेंट्स के पोजीशंस को चेंज कर दीजिए, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिए और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दीजिए, सेम आपके पास आ जाएगा 4 1 -2. अब हम एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं. 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1. Then determinant A will be this. We have to find the cofactor of each element. So cofactor of A11 means capital A11. तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के
आपके पास ये एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेगा 3 5 0 1। तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 3 into 1 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 दैट इज 3 आ गया। इसी तरह से A12 फाइंड आउट करेंगे। जब A12 फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और -1 की पावर 1 + 2 दैट इज -1 ही आ जाएगा, तो माइनस साइन आएगा। 2 5 -2 1 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट। तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 2 into 1 माइनस ऑफ -10 ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो यहाँ आ जाएगा -12। साइन फिर ऑल्टरनेट, ये प्लस था ये माइनस, तो A13 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो प्लस साइन आएगा और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। देन वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 -2 0, जो 0 माइनस ऑफ -6 मीन्स +6 आ जाएगा। इसी तरह से सभी एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, देन दैट इज रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, यू विल गेट द adjoint of A. Now another type of question in this exercise is find the inverse of the matrix. So let us first take a matrix of order 2, square matrix of order 2. So first of all we will find the determinant of this square matrix. The determinant of this matrix will be 6 minus of -8, that is 6 plus 8 14. It is not equal to 0, it means its inverse will exist. It is non-singular matrix, so its inverse will exist by the theorem which we have studied just now. Now to find the inverse, we will find adjoint A, because inverse of a matrix is equal to adjoint A divided by determinant A. So we will find the adjoint of A by interchanging diagonal elements and changing the sign of diagonal elements. So it becomes 3 2 -4 2. Then A inverse is divide this adjoint A by determinant A, that is 40. Next is a matrix A is this 1 2 3 0 2 4 0 0 5. We will find determinant A. Determinant A is 1 into 10 minus 0. If you are expanding by first row, then it is -2, then 0 minus 0, and then 3 into 0 minus 0. So it becomes 10. Again it is non-singular matrix because it is not equal to 0. So its inverse will exist. Then we find the cofactor of each element. So A11 means फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है A11 पोजीशन पे, ये 1 है आपका, इसका कोफैक्टर क्या होगा? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे और पॉजिटिव साइन के साथ 2 4 0 5 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो इट इज 10 minus 0 10. जब आपको A12 निकालेंगे मीन्स आप इस सेकेंड पोजीशन पे जो एलिमेंट 2 है इसका आप कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और 0 4 0 5 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और यहाँ आपका माइनस साइन आएगा क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 ऑड पावर आएगी तो माइनस साइन आ जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव चलता है वैसे भी प्लस माइनस प्लस, तो उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर इसी तरह से A13 फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे और बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो 0 2 0 0 और यहाँ सफिक्स का सम इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो इट बिकम्स 0. Then when you find A21, it means second row फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और साइन माइनस आएगा क्योंकि 2 + 1 ऑड पावर आएगी -1 की,
So it becomes 10 minus 0, that is minus 10. इसी तरह से बाकी भी कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे. अब एडजॉइंट ए क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आई हमारे A11, A12, A13 की पोजीशन पे सब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करी. इसका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज मीन्स रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे. देन दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. देन डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए, you will get the inverse. Determinant A हमारा 10 था, so this is the inverse of matrix A. That's all for today. Thank you.